मेरे सहयोगी आलोक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का ही रुख कर लेती हूँ, यानी आंचल आपका। दिल्ली वासियों के लिए एक के बाद एक बड़ी चिंता के विषय बनते जा रहा है। पहले विषय कि आज 24 घंटे के लिए दिल्ली में जो दवा की दुकानें हैं, ये तो देश भर के लिए है, लेकिन दिल्ली वासी भी इस चीज़ से अछूते नहीं रहेंगे। दवा की दुकानें बंद। दूसरा, कल से ऑटो और टैक्सी जो चालक है वो भी हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में ना केवल बल्कि देखिए कई जगह पर देश के अलग अलग राज्यों में हड़ताल का असर देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर इन मेडिकल स्टोर्स वालों की ये डिमांड है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी है या फिर यूँ कहे कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग जो है वो यहाँ पर उठाई जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री पर ये होता है कि दवाइयाँ आपके घर तक पहुँच जाती है और ऐसे में मेडिकल स्टोर्स बंद होने का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये जो महीना है कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे देख सकते हैं संगठन हैं जो कि लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, चाहे हम टैक्सी और ड्राइवर्स की बात करें या फिर देखिए हम बात करें इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स वालों की, वो भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और ऐसे में कई जगह पर जो दवाई के कह सकते हैं कि केंद्र है वो बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो लोग थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए, उनको पहले से लेकर रखें। और अब ये देखना होगा कि कितना ज़्यादा इस हड़ताल का असर जो है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हड़ताल तो बुलाई गई है, लेकिन इस हड़ताल का असर कितना होगा धरातल पे देखना होगा। जी ठीक है आंचल, आप रहिएगा, मैं आलोक का रुख कर लेती हूँ। आलोक, दवा की दुकानें आज देश भर में 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चिंता का विषय है यूपी वासियों के लिए भी। जी बिल्कुल, दवा की दुकानें बंद रहेंगी, ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कई ऐसे यूनियंस हैं जैसे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन है, इसने जो है इस हड़ताल से दूरी बना ली है। तो ये माना जा रहा है कि मिला जुला असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 से 2 लाख रजिस्टर्ड दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स हैं। इसमें ये माना जा रहा है कि लगभग आधी दुकानें बंद रहेंगी और आधे प्रदेश पर खुलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, जिस तरह से कोविड काल में एक एक्ट लाया गया था, उसमें ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर जो छूट दी गई थी, उसको लेकर ये नाराजगी जता रहा है फेडरेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। इसका साफ कहना है कि जो ढील दी गई थी कोविड काल के दौरान, चूंकि महामारी अब खत्म हो गई है, तो वो ढील खत्म कर दी जाए, क्योंकि जितने मुनाफे दे रहे हैं ये कंपनियां, ऑनलाइन दवा में मुनाफे दे रही हैं, उससे उसका सीधा असर आम मेडिकल स्टोर पर पड़ रहा है और घाटा हो रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए ये आज बड़ा विरोध है। उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ा विरोध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए पूरे देश में तो 10 से 10.5 लाख रजिस्टर्ड जो मेडिकल स्टोर, उसमें 2 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई सरकारी ऐसा बयान नहीं आया है या फिर उत्तर प्रदेश के स्तर पे कोई ऐसा बयान नहीं आया आला अधिकारियों का जिसको लेकर कोई राहत की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल की दुकानें लगभग वो बंद रहेंगे और मिला जुला असर पड़ने की पूरी संभावना है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन क्या इस पूरी हड़ताल को लेकर सरकार की तरफ से कोई पहल, कोई किसी प्रकार की कोई ऐसा कदम उठाया गया है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो? भाई अगर आप दवा की दुकानों को बंद रखेंगे, हालांकि कई ऐसे शहर भी हैं जिन्होंने इस हड़ताल से अपने आप को दूर रखा है, लेकिन ये जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक चिंता का विषय नहीं हो जाएगा? ऑनलाइन बिक्री को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और जो यहाँ पर दवा की दुकानें खुलती हैं उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए तो घाटे का सौदा है, लेकिन इस हड़ताल के चलते जनता पिस रही है। एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी आलोक? देखिए, स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक जो इंतजाम किए गए हैं वो जन औषधि केंद्र हैं, उनको खोलने के पूरे तौर से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि एक फेडरेशन ने इससे दूरी बना ली है, तो इससे लगभग आधे मेडिकल स्टोर खुले हुए नजर आएंगे। और सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां हैं उसमें कोई कमी ना है, उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई है, तो जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, ये दिक्कत जरूर आ सकती है जैसे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जहाँ पर मेडिकल स्टोर्स का ही सहारा है, वहां पर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वहां पर भी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि CHC हो, PHC हो,
या फिर जिला अस्पतालों में दवाइयों की मात्रा भरपूर हो और जनता को दवाइयां सीधे तौर पर उपलब्ध होती रहे, तब जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लेकिन अगर इस एक दिन की हड़ताल के बावजूद भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता, कोई विकल्प नहीं निकलता है, या जो दुकानदार हैं, दवा दुकानदार, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है, वो आगे खिंच सकती है, ये संभावित है? देखिए, मामला सेंट्रल का है और केंद्र सरकार निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर माना जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता होगी। वार्ता के बाद जो भी समाधान निकाला जाएगा वो निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो मुझे लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर त्वरित कार्यवाही कर सकते थे, त्वरित एक्शन ले सकते थे, वार्ता करके उस मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये पूरे देश का मामला है, केवल एक उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, पूरे देश के का मामला है, और मुझे लगता है हर दूसरा व्यक्ति दवा आज के समय में ले रहा है, तो सीधे तौर पर अगर जनता प्रभावित होगी तो केंद्र सरकार भी इस पर पुख्ता कदम उठाएगी। द्विपक्षीय वार्ता जरूर होगी और वार्ता के बाद इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि आज के हड़ताल के बाद ये भी मूल्यांकन किया जाएगा कि कितनी समस्या हुई, आम जनता कितनी समस्या हुई, और दवा कारोबारियों का किस तरह से, ऑनलाइन जो दवा कारोबारी उनका कितना फायदा हुआ है, और जो दुकानें बंद किए हैं उनका कितना नुकसान हुआ है, इस बात का भी आकलन होगा। ये सबको देखते हुए ये देखा जाएगा कि इस पूरे परिवेश में आम जनता कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए। आंचल भी मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई है। आंचल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अगर हम दिल्ली वासियों की बात करते हैं तो उनके लिए तो ये डबल झटका हो गया है, ये डबल अटैक हो गया है। एक तो दवा की दुकानें बंद, दूसरा अब कल से 3 दिन तक यानी 21, 22, 23 तारीख तक ये ऑटो और ये जो टैक्सी सर्विसेज है ये बंद रहेंगी। निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए फिलहाल मुश्किल की घड़ी है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो क्या अब टैक्सी सर्विसेज या ऑटो सर्विसेज के रुक जाने से जो सरकार अपील कर रही है कि आप मेट्रो से जाइए, आप पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, क्या इस ओर लोग जाएंगे या एक भारी नाराजगी का सामना अब सरकार को करना पड़ेगा? सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि जितना भी हो आप पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं जो है आपको फ्यूल की बचत करने में जो है एक सहयोग आपका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात केवल टैक्सीज़ की नहीं है, क्योंकि टैक्सीज़ के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि इनके जोन में नहीं आती है, यानी कि जो जिन्होंने हड़ताल बुलाई है उनके अंडर में नहीं आती है। कुछ लोग अपना अलग से चलाते हैं गाड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ सहूलियत मिल सकती है कि वैकल्पिक तौर पर। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, जैसे कि दवाइयों का जिक्र यहाँ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन दवाई बिक्री हो रही है, उससे वो लोग नाराज़ थे। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवाइयों में क्वालिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऑनलाइन लोग दवाइयाँ मंगाते हैं लेकिन उसका सीधे तौर पर असर मरीज की हेल्थ पर पड़ सकता है। हालांकि देखिए जब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आज हड़ताल बुलाई जा रही है, उससे पहले से ही इन लोगों ने ये आह्वान कर दिया था जनता से कि आप बीपी, शुगर और इस तरह की इमरजेंसी दवाइयों वाली जो कह सकते हैं कि दवाइयां हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को इमरजेंसी में चाहिए आप पहले ही खरीद लो, इस बात को कह दिया था पहले ही मेडिकल स्टोर्स वालों ने, और सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस इस तरीके की चल रही थी। लेकिन फिलहाल डबल अटैक ज़रूर है, क्योंकि अगर आपको टैक्सी भी चाहिए होगी तब भी आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो आपको फिर ऑनलाइन सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन के विरोध में तो मेडिकल स्टोर्स वालों ने हड़ताल बुलाई है। हालांकि अभी देखना होगा इसका कितना असर आज होता है। अगर असर होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग जो इन लोगों ने उठाई है मेडिकल स्टोर्स वालों ने, ये कितनी सफल होगी, कौन सा रास्ता निकलेगा, क्या मानक तय किए जाएंगे नए, इन सब पर जो कि सरकार के साथ में जो बातचीत होगी उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन हड़ताल के बाद क्या किराया बढ़ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में है, क्योंकि वैसे ही बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, सीएनजी का महंगा होना, इससे और सिलेंडर्स का महंगा होना, गैस का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं, फल फूल सब्जी, ये सब चीज़ें हैं जो लगातार महंगी हो रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं आजकल। और ऐसे में अगर ये किराया भी अब महंगा हो जाता है, ऑटो का किराया, टैक्सी सर्विसेज का अगर किराया
तो ये सीधे तौर पर पूरी तरीके से एक आम नागरिक की जेब पर असर है। देखिए, आम नागरिक ही जूझता है, हमेशा से ये रहा है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, अब उन लोगों का कहना है कि हम अपने पास से पैसे क्यों दें, अगर सरकार फ्यूल पे पैसे बढ़ा रही है तो वो पैसा जो है वो जनता से लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जितनी ऐप्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, चाहे वो ओला, उबर, रैपिडो जितनी भी है जिसमें गाड़ियाँ होती हैं, जिसमें बाइक्स होती हैं, वो उनको उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना उनको मिला करता था, उसमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि ई रिक्शा वाले में एसोसिएशन ने एक फैसला लिया था कि 20 रुपये जो है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा, यानी कि 20 रुपये जो है वो न्यूनतम किराया ई रिक्शा का किया जाएगा। लेकिन अब टैक्सी वाले जो हैं वो सड़कों पे आने के लिए उतारू हैं, और इसीलिए देखिए एलजी को पत्र लिखा था, दिल्ली के सीएम को पत्र लिखा गया था। तो यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिन से ज्यादा भी हड़ताल बढ़ सकती है। फिलहाल देखिए एक सांकेतिक रूप से 3 दिन के लिए उन्होंने हड़ताल बुलाई है, लेकिन और मेडिकल की हड़ताल की बात करें तो वो आज के लिए बुलाई के लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्तर पर लोग जो हैं वो इन टैक्सीज और ऑटो सर्विसेज के भरोसे रहते हैं। लेकिन अगर 3 दिन में कोई विकल्प नहीं निकलता या कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये हड़ताल आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। लोगों के लिए भी मुसीबत है, सरकार के लिए भी एक मुसीबत ही है। बहुत शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक आपका भी धन्यवाद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों